बिहार के शिक्षा मंत्री ने विवादित वक्तव्य दिया था। इस शिक्षा मंत्री ने अविवेक पूर्वक, बिना सोचे समझे, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हुए, ये समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है और वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा है कि हम इसके बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, इस प्रकार के वक्तव्य दे देते हैं। रामचरितमानस के विषय में राम विश्वनाथ जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख के आज उसके विषय में लोग आलोचना करें तो विचारणीय तो होगा ही, जिस पे भगवान शंकर के हस्ताक्षर हैं। घटना इस प्रकार से घटित हुई है। काशी के विद्वानों ने रामचरितमानस की बहुत आलोचना की। उनको लगा कि ये जो प्रबंध है, ये जो काव्य है, इसके कारण उनकी ख्याति कम होती जा रही है, उनकी मान्यता कम होती जा रही है और उस ग्रंथ की निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। परंतु भगवान की कृपा, ये तो प्रसाद काव्य रहा। उनकी जब कुछ नहीं चली तो उन्होंने मधुसूदन सरस्वती नाम के एक बहुत उच्च स्तर के विद्वान, 10 नाम संन्यास के सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती, उनके पास इस ग्रंथ को ले जाके दिखाया और उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जब उनको लगा कि विद्वान में भी इतने ऊंची कक्षा के विद्वान इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर चलो अब विश्वनाथ जी के दरबार में चलते हैं। उनको तो लगता था कि मंदिर में केवल भगवान का विग्रह है, भगवान थोड़ी हैं। तो उन्होंने सोचा कि मंदिर में रख दिया जाता है ये ग्रंथ और भगवान निर्णय करेंगे। उनको नहीं मालूम था कि भगवान साक्षात विश्वनाथ वहां विराजमान है। यह तो सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है। हम मंदिरों में जाके भगवान की पूजा आराधना उपासना करते हैं, मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, परंतु हम भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पाते। हमको लगता है कि ये तो भगवान का एक मूर्ति है, प्रतिमा है, प्रतीक है। हमको ऐसा नहीं लगता कि भगवान है। तो उन लोगों के मन में भी, दिल दिमाग में वही भरा हुआ था। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद रख के सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। भगवान शिव की लीला दस्ताक्षर, और केवल हस्ताक्षर ही नहीं, मंदिर में प्रवेश करने वालों ने ये ध्वनि सत्यम शिवम सुंदरम की सबने सुनी। अब विद्वानों ने देखा कि ये तो जिस ग्रंथ के विषय में भगवान शंकर ने बता दिया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से ये सबसे ऊपर रखा हुआ ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पे हस्ताक्षर भगवान शंकर के हैं और उस ग्रंथ की कोई आलोचना करता है। विचार करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को कि कुछ भी कहने से पूर्व सोच समझ के कहना चाहिए। वो भगवान ने प्रेरणा, और जहाँ जिस प्रसंग को, रामचरितमानस को समझने के लिए सत्संग की जरूरत है, तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, रामचरितमानस को अगर समझना है तो सो सत्संग करो मन लाई, मन लगा के सत्संग करो और तब रामचरितमानस में प्रवेश हो पाएगा। अभी जिन व्यक्तियों का रामचरितमानस में प्रवेश ही नहीं हो पाया है, इस मानस के विषय में इस प्रकार की दलील दें
तो अशोभनीय है। और हमें रामभद्राचार्य जी पधारे थे, और भी आज टीवी पे मतलब अनेक आस्था चैनल के द्वारा और अन्य अन्य के द्वारा उनका सत्संग, उनकी कथा बराबर आती रहती है। नेत्र से विकलांग, दिव्यांग कहो, जो कहना है कहो, रामचरितमानस पूरा कंठस्थ, श्रीमद् भगवत गीता पूरी कंठस्थ, श्रीमद् भागवत कंठस्थ, और आशु कवि तत्काल काव्य की रचना करके धारा प्रभा बोल सकते हैं, और एक भाषा में नहीं। आप ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उन्होंने बताया, रामचरितमानस का नित्य प्रति 1 मास पारायण पढ़ते थे, नेत्र से रहित व्यक्ति। और गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इस मंत्र के सहारे। तो इन चौपाइयों के विषय में कोई आलोचना करता है तो क्या कहा जाए ऐसे लोगों को?